Everyone, welcome to my channel. Today we will do past perfect tense जिसकी पहचान रहने वाली है चुका था, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, की थी, ली थी, दी थी। ये सब इसकी हिंदी पहचान है। वाक्य के अंत में जब ये शब्द मिले तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। फॉर्मूला इसके एफर्मेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और V3 इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल हो, सभी में सभी के साथ हैड का यूज होगा, सभी के साथ हैड वर्ब आएगी, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट सेकंड जो भी हो, सभी के साथ। इनके फॉर्मूलों को देखने से पहले एक बार हम इसकी पहचान कर लेते हैं थोड़ी। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है हमने फिल्म देखी है और हमने फिल्म देखी, ये रवि ने चिपकाया था। तो देखो हमने फिल्म देखी है और हमने फिल्म देखी। मैं दिल्ली गया हूँ, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया था। तीनों ही अलग अलग सेंटेंसेज है। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है इसके अंदर और इसके अंदर। इसमें तो पता है ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट 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 टेंस होता है। नेक्स्ट है हमने फिल्म देखी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान हमें पता चल गई। अगर कोई भी वर्ड है जैसे कि हमने ये फिल्म देखी, मैं गया, मैंने चिपकाया, खाया, पिया, उठा, बैठा, जो भी है वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। और अगर इसी सेंटेंस के अंदर मैं दिल्ली गया हूँ, मैंने फिल्म देखी है, रवि ने ये चिपकाया है, हम वहां गए हैं, ये अगर वाक्य के अंत में अगर है आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अगर मैंने फिल्म देखी थी, अगर फिल्म देखी थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मैं दिल्ली गया था, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर इसके अंत में थी लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से देख लो। एंड नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में WH या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से स्टार्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आ जाएगा। ऐसे नेगेटिव हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में होता है, स्पेशल केस वही केस होते हैं जैसे WH वर्ड में अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई प्रेफर कर रहा है, जैसे जो बात सब्जेक्ट के बारे में ही चल रही है, तो वो इंटेरोगेटिव में न आके इसके स्पेशल वाले इसमें आ जाएगी, क्योंकि स्पेशल वाला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनता है, न कि नेगेटिव की तरह। और बाकी एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, उसने मुझे जकड़ लिया था। लिया था इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसकी पहचान है ली थी, लिया था, लास्ट में था मिलेगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा उसने, उसने में या तो ही होगा या शी होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो सब के साथ हैड ही लगेगी हेल्पिंग वर्ब। शी या ही हैड,
जकड़ लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जकड़ लेना होता है क्लिंच, क्लिंच, क्लिंच्ड। क्लिंच्ड, क्लिंच्ड ऑब्जेक्ट है मी। शी हैड क्लिंच्ड मी, उसने मुझे जकड़ लिया था। अगर इसी का नेगेटिव हो तो, इसी का नेगेटिव हो तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड, सी हैड नॉट आ जाएगा, तो हैड नॉट क्लिंच्ड मी। अगर डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो, सॉरी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कि क्या उसने मुझे जकड़ लिया था, तो क्या उसने मुझे जकड़ लिया का हो जाएगा हैड ही क्लिंच्ड मी। और उसने क्यों जकड़ लिया था, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा। वाई, वाई हैड शी क्लिंच्ड मी। तो चारों, ये चारों वाले तो ऐसे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस का, मुझे उस दिन किसने जकड़ा था। किसने जकड़ा था, जिसने जकड़ा था वही हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, इट मीन्स ये स्पेशल कैटेगरी का केस है। तो उसके लिए मुझे उस दिन किसने, तो किसके लिए, किसने के लिए हु, हु हैड आएगा। हु हैड, जकड़ने को क्लिंच, क्लिंच्ड मी और क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसने अपना काम पूरा नहीं किया। किसने अपना काम पूरा नहीं किया, जिसने काम पूरा नहीं किया वही सब्जेक्ट है, तो किसके लिए हु, हु हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, हु हैड नहीं, तो नेगेटिव है ये, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करने को कंप्लीट, वो हैड नॉट कंप्लीट, कंप्लीटेड अपना हिज होमवर्क। नेक्स्ट है एक दिन पापा ने मुझे मजबूत रस्सी से बांध दिया था। एक दिन पापा ने मुझे मजबूत रस्सी से बांध दिया था लगा हुआ है, इट मीन्स आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव ही सेंटेंस है। वन डे, एक दिन का बना लेते हैं, वन डे पापा ने, तो सब्जेक्ट हमारा फादर, सब्जेक्ट ले लिया फादर, पापा ने, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, बांध देना टाइड, टाइड बांध दिया था। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट क्या है टाइड मी अस टू या विद ए स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग रोप, एक मजबूत रस्सी से बांध दिया था। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, मुझसे किस लड़के ने किताब ली थी। ली थी, दी थी, की थी, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो हमें ये पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब ये सेंटेंस स्पेशल कैटेगरी का है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को प्रेफर करेगा। मुझसे किस लड़के ने, किताब लेने का काम कौन कर रहा है, लड़का, और जिस लड़के ने किताब ली है वो ही क्या है, सब्जेक्ट है। मुझसे सब्जेक्ट नहीं है, तो किस लड़के ने, जिस लड़के ने ली है वो विच बॉय, विच बॉय हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, विच बॉय हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किताब ली, लेना, गिव, गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, गिवन, गिवन ए बुक,
टू मी, मेरे से ली, इसने मुझसे किताब ली, या इसको पहले गिवन मी ए बुक भी कर सकते हैं, गिवन टू मी ए बुक, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।